तो हेलो फिश लवर, ये जो आप सेटअप देख रहे हो हार्डस्केप का, ये है पोलर पैरेट के ब्रीडिंग सेटअप के लिए। मैंने इस थीम को ब्लैक एंड वाइट रखा है क्योंकि ये पूरा जो टैंक है ये ब्लैक होगा, हमारी जो फिशेस है ये वाइट रहेगी इस पे। इसको बनाने के लिए बस सिंपल सा कुछ रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। आपको एक स्टोन रखना होगा, ड्रिफ्ट वुड रखना होगा, रॉक रखना होगा। ये आप किसी मार्केट से भी ले सकते हो या तो आप नियर बाई से कहीं से आप कलेक्ट कर सकते हो। ड्रिफ्ट वुड आप DIY बना सकते हो या फिर परचेज भी कर सकते हो। ये एक मेरा टैंक है। इसकी जो लेंथ है ये 18 इंचेस है, हाइट 18 इंचेस है, विड्थ जो है वो 12 इंचेस की है। तो इस टैंक पे वो मैं आज आपको एक हार्ड स्केप करके दिखा रहा हूँ। ये बनाना सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। बस इसे बनाने के लिए थोड़ी सी पेशेंस और क्रिएटिविटी यूज़ करनी होगी आपको। तो इसके सबसे बेस लेयर पर मैं ब्लैक सैंड का यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये जो थीम है ये ब्लैक एंड वाइट होने वाली है, तो ब्लैक सैंड। बाकी इसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन सैंड को यूज़ कर सकते हैं थोड़े से, उसके ऊपर मैं ग्रेवल यूज़ कर सकते हो। और इस ब्लैक सैंड को मैं अच्छी तरीके से पूरे सरफेस पे एक लेवल अप कर लेता हूँ। अधिकतर हम जब प्लांटेशन करते हैं तब हमको पीछे का जो बेस होता है वो थोड़ा सा हाइट पे रखना होता है। तो मैं जो इस पे प्लांटेशन करने वाला हूँ तो वो बेसिकली कुछ रॉक पे और कुछ ड्रिफ्ट वुड पे ही होगी। उस पे मैं नुबियास या तो फिर जावा फन का यूज़ करूँगा। तो इसलिए मैं पूरे सरफेस को एक ही लेवल पे रखूँगा। सामने का जो हिस्सा होता है उसको आप जितना हो सके थोड़ा सा फ्लैट दबा के रखो, ताकि बाद में ये अनइवन ना लगे सामने। और जिस तरफ से आपको एक फ्रेम का जो व्यू आने वाला है उसको आप अच्छे से इक्वल ही रखना, ताकि बाद में पानी फिल करने के बाद वो आपको अनइवन ऊपर नीचे ना लगे और पानी जो है वो क्लाउडी या गंदा ना हो। देन इसके बाद अपन करेंगे इस पर कुछ हार्ड स्केप करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैंने जो पहले आपको बताया कि क्रिएटिविटी और पेशेंस होना चाहिए। तो आपको इसमें ध्यान से देखना है कि आप जो भी इसमें डिज़ाइन करो वो अट्रैक्टिव लगे। तो एक मैंने एक हार्ड स्केप का डिज़ाइन किया है, आप एक बार इसको देखो। देन इसके बाद अगर ये आपको ना लगे ठीक ठाक तो एज यू विश आप दूसरा एक डिज़ाइन कर सकते हो। मैं एक तो डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसका एक फाइनल रिजल्ट आता है। तो ये आने के बाद में एक ज़ेब्रा के जैसे लग रहा है, एनिमल जैसा दिख रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, मैं ऐसा फिर मेरे को इस पर तो रॉकेट करते नहीं बनेगा, और मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा हार्ड स्केप हो जिसपे रॉक भी हो और ड्रिफ्ट वुड भी हो। तो मैं इसको नहीं रखूँगा, नहीं में भी उतना अच्छा नहीं लग रहा। और आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आपको अपना डिज़ाइन करना। आप चाहो तो रेफरेंस के लिए नेट से आप देख सकते हो कि बड़े बड़े जो प्रोफेशनल एक्वा स्केपर हैं वो किस तरह से एक्वा स्केपिंग करते हैं। और अगर आप आर्टिस्टिक हो थोड़ा बहुत भी, तो सबसे पहले तो आप पेन पेंसिल लेके आप कोई सा हार्ड स्केप डिज़ाइन करके देख सकते हो। नेचर से कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हो जिससे आपको इजी लगे। ये एक मैंने ड्रिफ्ट वुड रख रहा हूँ, ये मेरा DIY है जो मैंने कुछ ही महीने पहले तैयार किया था। इसका एक जो लुक आ रहा है एक ट्री के फॉर्म में है। देखने में लग रहा है कि हाँ एक ट्री है, और इसका जो रूट स्ट्रक्चर है वो लैंड को अच्छी तरीके से कवर करा हुआ है। देन इसके बाद एक सेंटर पे इसका हम रॉक रखेंगे जो थोड़ा माउंटेन का लुक देगा। इतना करने के बाद में आपको देख लेना कि आपने जो स्केप करा है वो आपको कैसा लग रहा है। इसके बाद ये मैंने कुछ रॉक रखे थे जो बेस लेयर पे, जिसको मैं प्लेस करूँगा ताकि जो रूट स्ट्रक्चर है वो लगे कि हाँ कुछ ज़मीन के अंदर है और कुछ रॉक के ऊपर है। तो ये फटाफट कर लेते हैं। इसको आप अगर कम क्वांटिटी पे अगर यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे इसको प्लेस करना कि व्यू जो है वो आपको एक अच्छा लगे। और इसके बाद में जो है वुड है, इसको भी मैं इसी रॉक पे ही स्टिक करूँगा। मेन जो मेरा बड़ा वाला जो रॉक है उस पर मैं स्टिक नहीं कर रहा हूँ,
इन छोटे छोटे पे ही करूँगा इसको। तो ऐसे उसको देख के प्लेस कर रहा हूँ कि हाँ मेरे को स्टिक करते बन जाए। कुछ मैंने नीचे लगा कर रखा है, कुछ ऊपर पे रख रहा हूँ मैं। और इतना करने के बाद ही इसका फाइनल लुक है। काफ़ी अच्छा लग रही है तो। और मैंने इस पर काफ़ी जगह भी छोड़ के रखा है ताकि जब बेबी जाए इस पर तो अच्छे से इसको तैरते बने। देन इसके बाद अपन जो वुड है और रॉक है इसको सुपर ग्लू, फेविक्विक, किसी हार्ड ग्लूइंग स्टिक से इस पर स्टिक कर देंगे। और ये करने के बाद में अब देखोगे कि जब इस पर अपन पानी फिल करते हैं तब ना ही रॉक अपने जगह से हटेगा और ना ही जो वुड है वो पानी पे तैरेगा। ये कुछ इनुबियास के पीसेस है मेरे पास। मैं कुछ इनुबियास तो टॉप पे स्टिक कर रहा हूँ ताकि जब वो अच्छे से ग्रोथ करे तब ट्री के फॉर्म में कैनोपी बना के दूँ ऊपर। और कुछ जो पीसेस हैं वो मैं नीचे जो ब्रांचेस आई है उस पर स्टिक कर रहा हूँ पत्थर के सहारे, ताकि ऐसे लगे कि कुछ प्लांट जो है वो लैंड पे चट्टान या पत्थर के ऊपर पे जो आया है उस टाइप का लुक आए। तो अभी के लिए तो बस मैं इस पर इतने ही प्लांटेशन कर रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर लगे तो इस पर और भी अपन कुछ जावा फल वगैरह लगा सकते हैं। इतना स्पेस तो मैं बैग पे छोड़ के रखा ही हूँ। अब आती है इस पर पानी फिल करने की बारी। तो पानी आप जब बेस पे फिल करें तब अब ऐसे किसी पॉलीथीन को यूज़ कर लेना ताकि आपके जो नीचे का बेस है स्टोन का, ग्रेवल का या तो सबस्ट्रेट का, वो ज़्यादा फैले ना। और आप देख सकते हो कि पानी फिल करने के बाद ये कितना ही क्लियर लग रहा है। थोड़ा बहुत भी जो मेरा पानी है, ये जो सरफेस है वो इधर उधर नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। इसका एक फाइनल आपको मैं लुक दिखाता हूँ। और इसके बाद में अपन करेंगे कि लाइट है मेरे पास RGB का, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ इस पर। और इस पर फिल्टर के लिए मैं लगा रहा हूँ ये स्पंज फिल्टर। मेरी ये जो लाइट है इस पर 3 मोड है। मैं आपको ऑन करके किक करके इसका मोड चेक करा रहा हूँ। देखते हैं किसका लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये हो गया, ये सेकंड है, देन ये थर्ड है। अब इसके बाद हम स्पंज फिल्टर ऐड कर देते पीछे। स्पंज फिल्टर में ऐसे ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं अगर सामने से इसका अगर व्यू लूँ तो मेरे को जो फिल्टर है वो ना दिखे, बस ऐसा लगे कि जो रॉक है उसके पीछे से ज्वालामुखी के जैसे कुछ बबल आ रहे हैं बस। तो
आप देख के उसको आप एडजस्ट कर देना, ताकि आपके हार्ड डिस्क का लुक फिल्टर हो गया या तो हीटर हो गया ये ख़राब ना करे। ये देखो इसका व्यू, ये एक साइड एंगल से मैं इसका आपको सामने से दिखाता हूँ व्यू, कैसे लगेगा आप एक बार कमेंट करके बताना। थोड़े मोबाइल को इसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है अभी के लिए तो इतना। आगे ये देखो कि ये मेरा टैंक का ओवरऑल व्यू है। मैं जैसे ही सोचा था कि ब्लैक थीम पे पूरा रखना है, तो उसका लुक वैसे ही आ रहा है। अब जब भी एक टैंक सेट करो तो प्रिपेयर रहिए कि या कुछ ऐसा एक डिज़ाइन थोड़ा सा माइंड को दे के रखो कि हाँ मेरे को कैसा एक टैंक चाहिए। देन जब आप उसके हिसाब से काम करोगे तो वैसा ही आपको रिजल्ट मिल के आएगा। आफ्टर 1 वीक जब पानी अच्छे से साइकिल हो जाए, उसके बाद आप अपने फिशेस स्प्रेड करना। 15 to 20 मिनट आप उसको एक्लिमेट कर देना। देन उसके बाद उसको रिलीज़ करना। कोशिश करना कि आप केवल फिश उस पर छोड़ो, जो बैग में जो पानी है आप उसको ना डालो। कई बार होता क्या है कि आप जहाँ से भी लेके आओ उसमें अगर बैक्टीरिया हो तो उस टैंक पे आ जाता है। अब ये देखिए मेरे पोलर पैरेट के पेयर को, एक मेल है एक फीमेल है,